तो कन्या राशि के जातकों, कन्या लगन के जातकों, राहु का गोचर चल रहा है आपके 6th हाउस के ऊपर से। छठे घर का राहु काफी अच्छे रिजल्ट देने के लिए जाना जाता है। 6th हाउस का राहु दुश्मनों पे विजय दिलाता है, हमारे अंदर की जो कमियां हैं, नेगेटिविटी है, उनको भी दूर करता है। हेल्थ में अगर कोई इशू चल रहे हैं ना, तो राहु का 6th हाउस का ट्रांजिट काफी हेल्पफुल होता है। डेप्स के अराउंड भी वो काफी हेल्पफुल माना जाता है। राहु का एक एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके 10th हाउस के ऊपर, 12th हाउस के ऊपर और आपके 2nd हाउस के ऊपर। ये तीनों ही हाउस लाइफ में ग्रोथ के लिए, स्पेशली कैरियर के अराउंड, फाइनेंसिस के अराउंड काफी इंपॉर्टेंट है। और राहु अभी अपनी ही राशि में है, अपने ही नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, तो बड़ा ही पावरफुल राहु का ट्रांजिट चल रहा है। लेकिन विडंबना यहाँ पे यह है कि अब तक आपको राहु के गोचर के अच्छे रिजल्ट पूर्णता तो नहीं मिले हैं, क्योंकि पिछले साल जब राहु आपके 6th हाउस में आए ना, उसी महीने गुरु का भी ट्रांजिट हुआ था। गुरु आपके 10th हाउस के ऊपर आ गए थे, तो 10th हाउस से गुरु एस्पेक्ट करने लग गए थे आपके 6th हाउस के ऊपर, यानी कि राहु के ऊपर। और राहु भी 6th हाउस से आपके 10th हाउस के ऊपर एस्पेक्ट करने लगा था, यानी कि गुरु के ऊपर। तो गुरु चांडाल योग बनना शुरू हो गया था आपके 6th और 10th हाउस की एक्सिस पे। और देखिए, राहु और गुरु का नेचर ना बहुत ही विपरीत होता है एक दूसरे से, और राहु को पर्टिकुलरली गुरु का एस्पेक्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। जब भी राहु का एसोसिएशन गुरु के साथ होता है, तो राहु अपनी नेचुरल कैपेबिलिटी खो देता है, इरिटेशन उसको होने लग जाती है, अच्छे रिजल्ट्स वो नहीं देता है। अगर हम साफ अक्षरों में बोले जाएं तो राहु के ऊपर अफ्लिक्शन क्रिएट हो जाती है, और यही वो मेन रीजन है जिस कारण से आपको अब तक राहु के अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले हैं। अब बीते गए जून के महीने में क्या हुआ था, गुरु का ट्रांजिट हुआ था। गुरु एक्सॉल्टेड हो गए थे 2 जून को। अब गुरु के इस एक्सॉल्टेशन से आप लोगों के लिए 3 लेवल पे रिलीफ आई है। सबसे पहले तो गुरु 11th हाउस में एक्सॉल्टेड हुए, जिसके काफी अच्छे रिजल्ट्स माने जाते हैं। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, गुरु का एस्पेक्ट अब राहु के ऊपर से खत्म हो गया है, यानी राहु अब इंडिपेंडेंट हो गए हैं आपको 6th हाउस के रिजल्ट्स देने के लिए। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज हुई थी वो ये हुई कि गुरु रिसेंटली आपके यानी कि 18 जून को शनि के नक्षत्र में आए हैं, जो कि है पुष्य नक्षत्र। और 11वें घर से गुरु जो है शनि पे ही एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो यानी अब नक्षत्र लेवल पे गुरु और शनि का आपस में कनेक्शन बन चुका है। अब गुरु बाध्य कर देंगे शनि को अच्छे रिजल्ट्स देने के लिए। और आप जरा ध्यान से देखिएगा, राहु जिनकी ना तो कोई अपनी राशि है, ना ही अपना कोई घर है, तो टोटली डिपेंड करते हैं कि किस प्लैनेट की राशि में वो गोचर कर रहे हैं और कौन से प्लैनेट उनके ऊपर एस्पेक्ट कर रहे हैं। उसके अकॉर्डिंगली उनका बिहेवियर, उनका नेचर बदलने लग जाता है। और करंटली राहु कुंभ राशि में है, जिनके रूलर है सैटर्न, यानी सैटर्न के रिजल्ट्स आपको राहु के द्वारा भी मिल रहे हैं। यानी राहु अब आपको अपने ही सिग्निफिकेशंस के अच्छे रिजल्ट्स नहीं देंगे, साथ में वो सैटर्न के भी पॉजिटिव रिजल्ट आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट करेंगे। अब सुनने में ये आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा, टेक्निकल लगा होगा, लेकिन इन बातों को आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रिडिक्शन की जो आर्ट है और प्रिडिक्शन की जो कला है, उसमें इसी प्रकार का माइक्रो एनालिसिस किया जाता है। तो अब तक इस बात को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप नीचे से कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और राहु अब आपके 6th हाउस में दिसंबर तक रहने वाले हैं, और जो ये बचा हुआ समय है राहु का गोचर का, यह आपको बहुत ज्यादा फेवर करने वाला है। धीरे धीरे आप लोगों को दिखने लगेगा। इनफैक्ट काफी लोगों को तो रिजल्ट्स मिलने भी शुरू हो चुके हैं। 6th हाउस के अच्छे रिजल्ट्स आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट होंगे। राहु का एस्पेक्ट जो आपके 10th हाउस के ऊपर पड़ रहा है, वो आपके कैरियर को बूस्ट देगा, अब्रॉड की अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती है, एक एक्सपोजर आपके ऊपर आने वाला है। आपने जो मेहनत पास में करी थी, उनको भी अब रिकॉग्नाइज किया जाएगा, उनका अब फल आपको मिलेगा। एक नई टीम को आप लीड करने वाले हैं, और आपके जो टीम मेंबर है बहुत अच्छे से बिहेव करेंगे, बहुत अच्छे से जो है उनकी प्रोडक्टिविटी भी रहेगी। बहुत अच्छे मैनेजर अब आप बनने वाले हैं, मैनेजिंग स्किल्स आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। इवन तो यहाँ पे हमें जुपिटर को भी क्रेडिट देना चाहिए, क्योंकि जुपिटर मैनेजमेंट के कारक है, एक्सॉल्टेड है आपके 11th हाउस के ऊपर। तो बहुत ही रेयर ट्रांजिट चल रहे हैं अभी आप लोगों के लिए, आपकी राशि के लिए, आपके लगन के लिए। गुरु का 11वें घर में एक्सॉल्टेड होना, सैटर्न का जो है 7th हाउस का ट्रांजिट, वो भी गुरु के एस्पेक्ट में। इक्वेशंस तो आप लोगों के लिए काफी अच्छी बनी हुई है, स्टेज आप लोगों के लिए सेट हो रखा है। बस आपको सही महादशा, सही अंतरदशा, सही एटीट्यूड और सही काउंसलिंग की जरूरत है। कैलकुलेशंस तो ये कह रही है कि कन्या राशि के जातकों के लिए, कन्या लगन के जातकों के लिए एक बड़ा मौका बहुत ही जल्द आने वाला है। तो जुलाई में देखिए, जुलाई की लास्ट जो वीक है उसमें सैटर्न जो है रेट्रोग्रेड होने वाले हैं। तो लास्ट रेट्रोगेशन होगा सैटर्न का ये मीन राशि में। इसके बाद सैटर्न यहाँ पे 30 साल बाद आएंगे, और आपके तो सैटर्न जो है 7th हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं, आपके लगन को देख रहे हैं, 9th हाउस को देख रहे हैं, और 4th हाउस को भी देख रहे हैं। और राहु क्या है ना, सैटर्न के ही रिजल्ट आपको दे रहा है। और राहु जो है एम्पलीफायर के नाम से जाना जाता है, वो जो भी रिजल्ट्स होते हैं ना प्लैनेट के, उनको वो एम्पलीफाई कर देता है। अब तक आपको महसूस भी हो गया होगा कि जब से गुरु का गोचर हुआ है जून की 2 तारीख को, चीजें कुछ बदली हैं आप लोगों के लिए। एटीट्यूड में तो आपके डेफिनेटली चेंज आया होगा, पहले से ज्यादा आप थोड़े एग्रेसिव हो गए होंगे, डिमांडिंग हो गए होंगे, फोकस आपका डेफिनेटली बढ़ा है। मैंने रिसेंटली पास में अभी एक केस किया था जिसमें मैंने क्लाइंट के लिए कुछ प्रिडिक्शंस करी थी। मेरा एक क्लाइंट किसी एक पॉलिटिकल पोस्ट के लिए ट्राई कर रहा था, और मेरी प्रिडिक्शन ये थी कि जब गुरु का ट्रांजिट हटेगा आपके 10th हाउस के ऊपर से, और राहु के ऊपर से जब गुरु का एस्पेक्ट हटेगा, तो आपको वो पोस्ट मिल जाएगी, आप अपने एनिमीज को बीट कर पाएंगे। और ऐसा ही हुआ, राहु ने उनको इंस्टेंट रिजल्ट दिए हैं, क्योंकि 6th हाउस का राहु कंपटीटर को बीट करने में काफ़ी हेल्प करता है।
यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो अभी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो पेपर दे रहे हैं या इंटरव्यू क्लियर करना चाहते हैं, उनको बहुत अच्छा फेवर मिलने वाला है। स्टूडेंट्स के हॉरोस्कोप के एनालिसिस में हमें 5th हाउस देखना बहुत जरूरी होता है, और आपके 5th हाउस के रूलर सैटर्न ही है, जो मैंने बताया आपके 7th हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं गुरु की दृष्टि के अंदर। चाहे कितना भी बड़ा एग्जाम हो, वो चाहे आईआईटी का हो, मेडिकल का हो, यूपीएससी का हो, आप लोगों के सितारे काफी मजबूत अभी चल रहे हैं। और फाइनेंसिस के अराउंड भी आपकी किस्मत जो है काफी बेटर चल रही है। यहाँ पे गुरु को अगेन क्रेडिट देने की जरूरत होगी, क्योंकि जो बड़े लाभ का जो हाउस है वो 11th हाउस होता है, और राहु और गुरु वहां पे जो है एक्सॉल्टेड हो रखे हैं। लेकिन देखिए जो डिमांड है, जो डिजायर्स है, वो तो राहु ही बढ़ा रहा है, क्योंकि राहु का एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके 2nd हाउस के ऊपर। 2nd हाउस हमारी मंथली इनकम का होता है, हमारी सेविंग्स का होता है। 2nd हाउस पे राहु का एस्पेक्ट हमारी इच्छाओं को बढ़ा देता है, हमारी जो है ना नीड्स बढ़ जाती है, हमारी जो पैसे की जो इच्छा है, जो ललक है, जो चाहत है, वो बढ़ जाती है। तो राहु वहां पे वो इंक्रीज कर रहा है और गुरु उसको मैनिफेस्ट करवा रहा है, गुरु आपकी झोली में उनको डाल रहा है। अधिकांश लोगों के केस में ऐसा हुआ है। अगर आपके साथ अभी तक ऐसा नहीं हुआ है तो हॉरोस्कोप कंसल्टेशन आप ले सकते हैं, जिसके द्वारा आप ये जान सकेंगे, समझ सकेंगे कि क्यों चीजें आप लोगों के लिए अभी वर्क नहीं कर रही है। अधिकांश केसों में क्या होता है ना, महादशा और अंतरदशा ही रिस्पॉन्सिबल होती है, लेकिन हर महादशा और हर अंतरदशा के कुछ रेमेडीज भी होती है और कुछ प्रैक्टिकल और बिहेवियर सॉल्यूशंस भी होते हैं। तो सब कुछ डिपेंड करता है आपके पर्सनल हॉरोस्कोप के ऊपर। राहु का ये ट्रांजिट ये भी दिखा रहा है कि आप ना एक लोन लेने वाले हैं, कोई प्रॉपर्टी, कोई महंगा परचेज आप लोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। व्हीकल आने की भी संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है, कोई गैजेट भी आप खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। राहु का 6th हाउस का गोचर आपके लाइफस्टाइल में एक अपग्रेड लाने वाला है। आपको जिस नजरे से लोग देखते हैं, दुनिया देखती है, उसमें कुछ ना कुछ तो बदलाव होगा। यानी कि आप अपनी स्टाइलिंग के ऊपर भी काम करने वाले हैं, अपने वाणी, अपने बोलने के तरीके, अपने बिहेवियर, मैनरिज्म में भी कुछ बदलाव करेंगे। चॉइसेस आपकी बदलने वाली है। सभी राशियों में, सभी लगनों में आप ही की वो राशि है, आप ही का वो लगन है जहां पे जो मेजर प्लैनेट्स है बहुत ही इफेक्टिव पोजीशन में भी गोचर कर रहे हैं। खासकर राहु तो बड़े ही एक्टिव हो रखे हैं आप लोगों के लिए। अब आने वाले समय में भी राहु जो है नक्षत्र बदलने वाले हैं। 11 अगस्त को राहु धनिष्ठा में आ जाएंगे, जिसके रूलर है मार्स। मार्स कहने को तो आपके लिए मोस्ट मैलेफिक प्लैनेट है, लेकिन वो 3rd हाउस के भी रूलर है, तो करेज के रूलर है मार्स। तो राहु आपको 3rd हाउस के जो है सिग्निफिकेशंस के रिजल्ट देने लगेंगे। तो यहाँ पे 3rd और 6th का कनेक्शन बनेगा, यानी कि नए गोल्स फॉर्म होने वाले, नए एम्बिशंस आप बनाने वाले हैं, उनको सीरियसली और एग्रेसिवली परस्यू भी करने वाले हैं। अनस्टॉपेबल एनर्जी आप रिफ्लेक्ट करने वाले हैं अपनी लाइफ में। तो राहु के इम्पैक्ट को और अगर आपको बेटर बनाना है तो माँ दुर्गा की पूजा जरूर कीजिएगा। आप देवी दुर्गा का कवच डेली पढ़ सकते हैं, इससे आपका राहु बलशाली होगा, आपका राहु आपके सपोर्ट में काम करने लगेगा। इस प्रकार के गोचर के दौरान माँ काली की पूजा, माँ चामुंडा की पूजा करना बड़ा लाभकारी साबित होती है। अब अगर हम आपके रिलेशनशिप की बात करें, देखिए रिलेशनशिप के अराउंड पहले कुछ चीजें फंसी हुई थी आप लोगों के लिए, क्योंकि सैटर्न जब 7th हाउस में ट्रांजिट करता है ना, तो वो रिलेशनशिप के ऊपर बड़ा इंपैक्ट लाता है। सबसे पहले तो सैटर्न जो आपके लगन को देख रहे हैं, सैटर्न बहुत ही स्लो मूविंग प्लैनेट है, थॉटफुल प्लैनेट है, सीरियसनेस वो लेके आते हैं, जिस कारण से आपके रिलेशनशिप से जो फन वाला पार्ट है ना, वो थोड़ा सा मिसिंग हो गया। लेकिन हाल फिलहाल में पीछे कुछ के समय में सैटर्न ने नक्षत्र बदला, सैटर्न बड़े ही प्लेफुल नक्षत्र में आ गए हैं, रेवती के नक्षत्र में आ गए हैं, जिसके रूलर है मर्क्यूरी, और अब सैटर्न के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ी है। तो अब चीजें बदलेंगी, आपका मैरिज को देखने का नजरिया, उसमें बिहेव करने का तरीका थोड़ा तो बदलेगा। पहले से ज्यादा प्लेफुल हो जाएंगे, रोमांटिक हो जाएंगे, और कन्वर्सेशंस भी करना शुरू कर देंगे। स्पाउस को समझने में आप काफी मेहनत करने वाले हैं, और ऐसा ही बिहेवियर, ऐसा ही एटीट्यूड आपको स्पाउस भी देने वाला है। जो कमियां आपको स्पाउस की तरफ से महसूस हो रही थी, आपको दिखेगा कि आपका स्पाउस उस पर वर्क कर रहा है, आपकी बातों को भी सुन रहा है, वो लव, वो अफेक्शन आपको महसूस होगा। तो ये तो बात होगी उन लोगों की जो मैरिड है। बात करते हैं उन लोगों की जो अनमैरिड है, खासकर उन लोगों की जो लव अफेयर में है और जहां पे कुछ कॉम्प्लिकेशन अभी चल रही है। देखिए 5th हाउस से हम लव की सारी कहानी को देखते हैं, प्यार मोहब्बत की जितनी भी जो दास्तां है वो 5वें घर से देखी जाती है। 5वें घर को गुरु देख रहे हैं एक्सॉल्टेड स्टेट से, गुरु आपके शादी के ही रूलर है, 7th हाउस के रूलर है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, आपके जो 5th हाउस के रूलर है सैटर्न, वो गुरु की राशि में है 7th हाउस में। तो बड़ा ही एक डीप कनेक्शन बनना है। जरा खुद एक बार आप रिपीट कीजिए, विजुलाइज कीजिए, 5, 7, 11 का यहाँ पे कनेक्शन बन रहा है। 5th हाउस, 7th हाउस, 11th हाउस बहुत डीपली कनेक्टेड है। तो आपकी जो प्यार की कहानी है उसको डेफिनेटली मंजिल मिलने वाली है। लव मैरिज के अराउंड जो अवरोध अभी क्रिएट हो रहे हैं वो दूर होंगे। आपको थोड़ा करेज दिखाने की तो यहाँ पे जरूरत होगी, क्योंकि राहु वो डिमांड कर रहा है आपसे, और यहाँ पे जो है ना इंडिकेशन ऐसी आ रही है कि थोड़ा आपको रेबलियस नेचर दिखाना होगा। सेम टाइम यहाँ पे ये भी इंडिकेशन आ रही है कि इंटरकास्ट मैरिज हो सकती है, कुछ केसेस में इंटर रिलीजियस मैरिजेस भी हो सकती है। आप जो भी फैसला लीजिएगा बहुत सोच समझ के लीजिएगा, सारे फैक्टर्स को सोचिएगा, समझिएगा, सबके हितों के बारे में सोचिएगा, तभी कोई फैसला लीजिएगा। कोई अगर डीप कंफ्यूजन है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन चल रही है, तो आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए, कन्या लगन के जातकों के लिए जो अभी एक मामला फंसा हुआ है वो मैरिज के अराउंड का फंसा हुआ है और रिलेशनशिप के अराउंड का फंसा हुआ है। बहुत से ऐसे जातक है, यूनिक एक्सपीरियंस लोगों को हो रहे हैं। शादी अपने में जो है ना एक कॉम्प्लेक्स इंस्टीट्यूशन है, एक कॉम्प्लेक्स जो है ये एक कहानी है। और सैटर्न पिछले साल आपके 7th हाउस के ऊपर आ गए थे,
और 7th हाउस का सैटर्न का ट्रांजिट बड़ा ही कार्मिक होता है, खासकर मैरिजेस के अराउंड। अब लास्ट रेट्रोग्रेशन सैटर्न का होने वाला है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम पे कुछ यूनिक एस्पेक्ट आपके मैरिज के अराउंड होने जा रहे हैं। पार्टनर के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, अच्छा इम्पैक्ट होगा। अब तक तो पार्टनर ने भी सफ़र किया है, इश्यूज हुए हैं, पार्टनर के कैरियर पे असर पड़ा है, पार्टनर के हेल्थ पे भी असर पड़ा है। अब अगर पार्टनर के ऊपर असर पड़ा है तो यानी कि आपने भी उसको झेला है, बर्डन तो आपके ऊपर भी आया था ना, जब आपके स्पाउस की जो है सैलरी कम हो गई थी या आपके स्पाउस को कोई फाइनेंशियल लॉस हुए थे। बट अपॉर्चुनिटी क्या हो रहा है कि चीज़ें आप लोगों के फेवर में आने जा रही हैं, धीरे धीरे चीज़ें आप लोगों के फेवर में आएगी। मरकरी का ट्रांजिट भी काफ़ी फेवरेबल चल रहा है, वीनस ने रिसेंटली राशि बदली है, तो बहुत ही यूनिक रिजल्ट्स आपको देने वाले हैं। कोई महंगा परचेस तो होते हुए दिखाई दे रहा है, कुछ बड़ा खर्चा करते हुए आप लोग दिखाई दे रहे हैं, और ये खर्चा ना आप जरूरत के हिसाब से नहीं कर रहे, ये खुद को खुश करने के लिए करने वाले हैं। काफ़ी कुछ समय से लाइफ बड़ी बोरिंग सी चल रही थी, डोपामिन के हिट्स आपको नहीं मिल रहे थे, कन्फ्यूजन्स हो रही थी, तो उन चीज़ों को दूर करने के लिए आप एक परचेस करने वाले हैं। कुछ लोग तो आउटिंग पे जाने वाले हैं, वेकेशंस भी होते हुए यहाँ दिखाई दे रही है। राहु 6th हाउस में बहुत ज़्यादा ट्रैवल करवाता है, वो ट्रैवल से आपको जो है अच्छा एक्सपोजर मिलता है, नई लर्निंग्स भी आपकी होती है, तो ट्रैवल डेफिनेटली कीजिएगा। अब हम बात करते हैं आपके हेल्थ की, क्योंकि 6th हाउस हेल्थ का ही होता है। आपकी ओवरऑल वेलबींग, आपके एनर्जी के लेवल 6th हाउस से देखे जाते हैं। आप कितने इंजरी प्रोन है, कितना जल्दी रिकवर करते हैं, वो भी 6th हाउस से देखा जाता है। बहुत यूनिक होता है। देखिए 6th हाउस आज के ज़माने में इतनी सारी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेशंस को वो कंट्रोल करता है। अब राहु 6th हाउस में आदमी को इम्यून बना देता है। वैदिक टेस्ट तो ये भी कहते हैं कि आदमी कुछ समय के लिए इमॉर्टल हो जाता है। तो अगर कोई हेल्थ इशू आपकी लाइफ में अब तक चल रहे थे, राहु उनसे आपको उबारने में काफ़ी मदद करने वाला है। इस प्रकार का राहु जिसके ऊपर गुरु का एस्पेक्ट नहीं पड़ रहा है, कोई इरिटेशन नहीं है, पूरी फ्रीडम है, इस प्रकार का राहु हेल्थ में आपको बहुत आगे लेके जाता है। फिटनेस फ्रीक आप हो जाते हैं, फिटनेस के अराउंड बहुत अच्छे अच्छे फैसले लेते हैं, जजमेंट लेते हैं, इन्वेस्टमेंट भी आप करते हैं। पहले तो कई बार कन्फ्यूजन्स भी होते हैं ना कि मैं क्या करूं, कौन सी एक्सरसाइजेस करूं, किसके पास जाऊं, एक रेजिस्टेंस सा महसूस होता है, और आपने ऐसा रेजिस्टेंस महसूस भी किया होगा। लेकिन अब वो रेजिस्टेंस जा रहा है, कई लोगों के लिए जा भी चुका है, और हेल्थ के मामले में लाइफ जो है आपके ट्रैक में आने लगेगी। 6th हाउस का राहु का ट्रांजिट का मतलब ये हुआ कि केतु आपके 12वें से चल रहा है। 12वां घर माइंडसेट का होता है, 12वां घर आपके हैबिट्स का भी होता है, 12वें घर में आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ देखी जाती है। 12वां घर बड़ा ही अंडररेटेड हाउस है, जहां पर तक हम इंसान के विकास की बात करें, इसलिए 12वें घर को मोक्ष का हाउस माना जाता है। केतु 12वें घर में अच्छे रिजल्ट देता है, मेडिटेशन करवाता है, मेंटल हेल्थ में इंप्रूवमेंट देता है, डिटैचमेंट भी फील करवाता है। अगर हम डिटैचमेंट की बात करें तो देखिए सैटर्न अल्टीमेट डिटैचमेंट के कारक है, वो आपके 7th हाउस से चल रहे हैं, तो वो डिटैचमेंट वाली फीलिंग आपको टाइम टू टाइम आई होगी, और ये फीलिंग बड़ी ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि आपके ब्रेन की जो रिवायरिंग होनी है वो डिटैचमेंट के थ्रू ही होनी है। वैराग्य जिसको हम बोलते हैं, जिसको भगवत गीता में भी काफ़ी वैल्यू दी गई है। तो हैबिट्स के अराउंड, हॉबीज के अराउंड और माइंडसेट के अराउंड कुछ काम आपने किया है, और आगे अब आप और कुछ काम करने वाले हैं। राहु आपको सही दिशा में डालने वाला है। गुरु भी यहाँ पे आपको काफ़ी हेल्प करेगा, नॉलेज आपको वो मिलेगी, क्योंकि गुरु का एस्पेक्ट 5th हाउस के ऊपर पड़ रहा है। एक गुरु का सपोर्ट आपको मिलने वाला है रियल लाइफ में। गुरु, हाँ, कोई मेंटोर जिसको बोलते हैं, कोई काउंसलर आपको काफ़ी अच्छा गाइड कराने वाला है। तो बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग आप लोगों के लिए निकल के आई है इस राहु के गोचर की। आपके कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है, आप नीचे से कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कंसल्टेशन अगर आप लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। क्लासेस चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। लाइव क्लासेस अभी चल रही हैं, बहुत जल्दी जो है मैं रिकॉर्डेड क्लासेस शुरू करने वाला है, तो प्री बुकिंग के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि राहु के जो ये बचे हुए महीने हैं, बचे हुए 5-6 महीने, ये आपको अच्छे से अच्छे रिजल्ट दे। राहु इसके बाद आने वाले हैं आपके 5th हाउस के ऊपर, बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं 5th हाउस के ऊपर। लेकिन देखिए अगले साल सैटर्न भी आपके 8th हाउस के ऊपर आ जाएंगे। सैटर्न डेबिलेटेड हो रहे हैं, हम सभी के लिए हो रहे हैं, लेकिन आपकी राशि के लिए, आपके लगन के लिए वो 8वें घर से होते हैं, अष्टम शनि के साथ साथ डेबिलेशन। तो इसको हम आगे एक इन डेप्थ एक वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन तैयारियां आपको अभी से करनी होगी। इतना आसान नहीं होता है अष्टम शनि को झेलना, वो भी डेबिलेशन स्टेट में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं अगली राशि का हाल, जो कि है तुला राशि।